हेलो एवरीवन, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है फॉर k बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर लेट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। जो हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है, ओके, इसका जो सॉल्यूशन वो क्या है? अल्फा और बीटा। मतलब ये हुआ कि जो हमारा ए इक्वेशन गिवन उसका जो रूट है, वो एक रूट क्या है? हमारा अल्फा है और एक और रूट क्या है हमारे पास? बीटा। और जो हमारे पास एक्स जो यहाँ पे वो कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है? मोड एक्स लाई कर रहा है, जीरो से बड़ा है लेकिन 1/√2 से छोटा है। फर्दर इक्वेशन में बोला है कि वेयर द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेक ओनली प्रिंसिपल वैल्यू। जो यहाँ पे आईटीएफ फंक्शन यूज हुआ है ना, वो क्या लेगा? प्रिंसिपल वैल्यू। अब प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब क्या हुआ? बीच जो हमारा आईटीएफ फंक्शन का रेंज होता है उसकी बात करें, वो अपना रेंज के अंदर ही काम करेगा, जो उसका रेंज डिफाइन है। क्लियर? उसके बाद फर्दर बोल रहा है इफ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, जो हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है, इसका जो सॉल्यूशन वो क्या है? हमारे पास ये है और ये है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास ये इक्वेशन है, इसका एक रूट हमारा ये है, एक और रूट हमारा क्या है? ये है। क्लियर? ओके, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। और अपन को निकालना क्या? हम अपन को निकालना कि b/k² की वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। इसका मतलब ये कि अपन को b² की वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू चाहिए एंड k² की वैल्यू चाहिए। यदि दोनों वैल्यू हम लोग निकाल लिए तो हमारा इजीली आंसर निकल जाएगा। क्लियर? चलो देखते हैं हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो जस्ट अ सेकेंड। तो हमारे पास यहाँ पे गिवन है जो मोड एक्स है वो क्या है? 0 से बड़ा है और 1/√2 से छोटा। ओके, तो इसको पहले बताते हैं कि इसका मतलब है क्या? एक्स हमारा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, तो इसको आप ऑलरेडी ओपन करने के लिए सीखोगे कहाँ पे? इनइक्वालिटी जब पढ़े होगे। ओके, हम यहाँ पे बता देते हैं कि इसका वैल्यू होगा क्या। इसका होता है एक्स बिलोंग्स टू हो जाएगा आपके पास -1/√2 से 0, फिर यूनियन 0 से लेके 1/√2। ओके, इसको एक और तरीके से हम लोग लिख सकते हैं इस टाइप से, x बिलोंग्स टू -1/√2 से लेके 1/√2 एक्सेप्ट 0 को छोड़ के। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है। ओके, चलो फर्दर देखते हैं जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है। क्या गिवन है हमारे पास इक्वेशन? हमारे पास इक्वेशन यहाँ पे गिवन है cos के अंदर है साइन इनवर्स, उसके अंदर है x इंटू कॉट, अंदर में हमारे पास है टेन इनवर्स, यहाँ पे हमारे पास है cos और यहाँ पे हमारे पास है साइन इनवर्स x। ओके, इक्वल टू हमारे पास है k। ओके, अब देखते हैं इस इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस टाइप का इक्वेशन का सॉल्व करने का जो बेस्ट तरीका होता है, ये होता है कि जो हमारा अंदर में आईटीएफ फंक्शन बैठा हुआ है ना, उसको हम मान लेते हैं। क्योंकि आपको पता है कि ऑल आईटीएफ फंक्शन क्या? एक एंगल ही होता है, तो हम लोग मान लेते हैं किसके बराबर है? मान लेते हैं थीटा के बराबर। ओके, हमारे पास थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स एक्स। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं? दोनों तरफ साइन लेते हैं, तो पास बन जाएगा यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन के अंदर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। ओके, अब इससे रिलेटेड आप ऑलरेडी प्रॉपर्टी पढ़े होगे, हम आपको याद दिला देते हैं कि आप क्या पढ़े थे। आप पढ़े होगे कि पहला में कि साइन के अंदर साइन इनवर्स x इज इक्वल टू होता है x। कब? जब हमारा जो x होता है, ये x कहाँ से कहाँ लाइक करना चाहिए? ये हमारा x मीन्स मोड x लेस देन इक्वल टू 1। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि x -1 से लेके 1 के बीच में होना चाहिए। इसी टाइप से एक और चीज़ आप पढ़े होगे कि cos के अंदर हमारा आदि cos इनवर्स x हुआ, तो उस केस में हमारे पास बनता है x। और इस केस में भी जो कंडीशन होता है वो यही होता है कि मोड x लेस देन इक्वल टू 1। सिमिलरली आप पढ़ोगे 10 के बारे में। 10 के बारे में क्या पढ़ोगे? 10 के अंदर यदि 10 इनवर्स x होगा तो ये भी होता है हमारे पास x। ओके, इस केस में हमारा x बिलोंग्स टू होता है ऑल रियल नंबर। क्लियर? ओके, बट यदि आप ऐसा पढ़ोगे और एक और कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे, उसको हम थोड़ा याद दिला देते हैं। मान लेते हैं 4th नंबर में कि यदि बाहर में हमारा आईटीएफ फंक्शन रहा, मान लेते हैं कि 10 इनवर्स और अंदर में रहा हमारे पास 10x, तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ x आंसर नहीं होता है। कुछ कुछ केस में x आंसर होता है, कुछ कुछ केस में x आंसर नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो आईटीएफ फंक्शन क्या होता है? नॉन पीरियोडिक, और जो हमारा अंदर फंक्शन होता है क्या होता है? पीरियोडिक। मीन्स ये हुआ कि नॉन पीरियोडिक के अंदर कौन है? पीरियोडिक। तब एक जो फंक्शन हमारा आता है वो बनता है हमारा पीरियोडिक फंक्शन। मीन्स ये हमारा क्या है? एक पीरियोडिक फंक्शन है। मीन्स एक सर्टेन इंटरवल के बाद ये हमारा वैल्यू रिपीट करेगा। सिर्फ 10 के केस में नहीं, यदि ऐसा भी रहता, मान लेते हैं कि साइन इनवर्स बाहर में रहता और उसके अंदर में रहता साइन एक्स, इस केस में भी हमारा आंसर ओनली एक्स नहीं आता। एक्स ये आता सिर्फ कब आता? जब हमारे पास एक्स का वैल्यू क्या होता? -π/2 से लेके
पाई बाय 2 होता, तभी हमारा x होता, अदरवाइज हमारा आंसर कुछ और आता है। क्लियर? ओके, मीन्स ये आपको दिमाग में रखना है कि यदि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर रहेगा तो कुछ और रहेगा, और बाहर रहेगा तो हमारा कुछ और होता है। जब यहाँ पे हमारा अंदर रहता है मीन्स हमारा अंदर जब हमारा रहेगा आईटीएफ फंक्शन और बाहर रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो हमारा सिंपल एक्स आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा नॉन पीरियोडिक है। ओके, बट इस सब केस में हमारा ये पीरियोडिक है, ये भी हमारा पीरियोडिक है। क्लियर? ओके, चलो अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो हमारा किसके बराबर हो जाएगा? ये हमारा एक्स के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? साइन थीटा। ओके, और आप लोग लोअर क्लासेस में पढ़े होंगे कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब ये हो कि यहाँ पे कुछ नहीं, तो नीचे क्या होगा? 1 होगा, और ये किसके प्रोपोर्शनल है? p अपॉन s के बराबर। ओके, तो लोग बनाते हैं एक ट्राइंगल बना दिए। ओके, हमारा एंगल कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, और ये मानते हैं हमारा राइट एंगल होगा, और हमारा परपेंडिकुलर कौन है? x, तो हम मान लेते हैं x हो गया, और हमारे पास हाइपोटेन्यूज कौन है? 1। ओके, और बेस क्या हो जाएगा? बाय यूजिंग पाइथागोरस, ये हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, हम लोग निकालते हैं cos थीटा, तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू बेस कितना हमारे पास? √1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिवाइड हमारे पास क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज कितना है? 1, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया cos थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमारे पास थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स, जस्ट अ सेकेंड, थीटा इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे cos इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? ओके, हम लोग थीटा माने किसको थे? हम लोग थीटा माने यहाँ पे, हम लोग थीटा इसको मान। ओके, तो हम लोग इसकी जगह पर रहते हैं cos इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारे यहाँ पे बन जाएगा, हमारे पास बाहर में फंक्शन क्या है? लेट मी चेक वंस मोर। हमारे पास है cos इनवर्स, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे हमारे पास है cos के अंदर हमारे पास है sin इनवर्स और इंटू एक्स इंटू कॉट, उसके अंदर हमारे पास tan इनवर्स, और यहाँ पे हमारे पास है cos, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा cos इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? ओके, इक्वल टू हमारे पास क्या है? k, तो हमारा ये दोनों क्या बन जाएगा? ये दोनों हट जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या बचेगा? a बचेगा, और ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? ये हमारा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर? हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास cos, यहाँ पे हो जाएगा sin इनवर्स, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास x इंटू कॉट, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स, और यहाँ पे हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, इक्वल टू k। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग एक कॉन्सेप्ट को यूज करने वाले हैं। आप पढ़े होगे, हम थोड़ा सा आपको याद दिला देते हैं, आप जो पढ़े हो। क्लियर? आप ये पढ़े होगे कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है cot इनवर्स, जस्ट अ सेकेंड, cot इनवर्स 1 अपॉन x। एक कब होता है? जब हमारा x क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और ये होता है, एक और होता है हमारे पास cot इनवर्स 1 अपॉन एक्स और माइनस पाई। एक कब होता है? जहाँ हमारे पास x नेगेटिव होता है। क्लियर? अब यहाँ पे हमारा जो यहाँ केस बन रहा है, यहाँ पे आपको पता होगा कि रूट की क्वांटिटी क्या होता है? ऑलवेज क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मीन्स ये पॉजिटिव क्वांटिटी है और 0 के बराबर हो सकता है। तो हम लोग इस केस में इस केस का यूज करेंगे, इसका हम लोग यूज नहीं करेंगे। ओके, तो हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं टेन को किस में? कॉट में। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ओके कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा, हमारे पास cos अंदर में हो जाएगा हमारे पास sin इनवर्स, और यहाँ हो जाएगा x इंटू कॉट, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास cot इनवर्स, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन √1 माइनस ओके एक्स स्क्वायर। ओके, इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा? k। अब यहाँ पे गौर कर सकते हो, ये जो हमारा cot है और जो cot इनवर्स एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या? ये जो हमारा क्वांटिटी ए वाला हमारे पास क्या हो जाएगा? इसके मल्टीपल में यहाँ पे आ जाएगा। ओके, हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास cos, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास sin इनवर्स, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास x इंटू 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, इक्वल टू हमारे पास क्या है? k। ओके, फर्दर इसको हम लोग लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे बना हुआ है, यह है cos के अंदर है sin इनवर्स, और यहाँ पे हमारे पास है x डिवाइड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, इक्वल टू हमारे पास है k। अब अपन क्या करते हैं, जो हमारा ये क्वांटिटी, इसको क्या मान लेते हैं हम लोग? फाई मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं किसके बराबर है? फाई के बराबर। ओके, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? फाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ पे x डिवाइड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ साइन लेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे साइन फाई इज इक्वल टू x डिवाइड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब आप ऑलरेडी पढ़े हो लोअर क्लासेस में कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे किसके प्रोपोर्शनल? ये हमारा p अपॉन एच के प्रोपोर्शनल। ओके, तो हम लोग बनाते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ये हमारा बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। ओके,
और मान लेते हैं कि हमारा जो ये एंगल हमारा फाई है, हमारा राइट एंगल है, और ये हमारा एक्स हो गया, और हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमारे पास बेस निकालना है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस हमारे पास बेस इक्वल टू कितना हो जाएगा, बेस इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 2x स्क्वायर। क्लियर? ओके, तो हम लिखते हैं कॉस फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा कॉस फाई इज इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास बेस कितना है, अंडर रूट 1 माइनस 2x स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके ओके, तो यहाँ से हमारे पास फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास फाई इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 2x स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब इस जो फाई का वैल्यू यहाँ पे निकालें, इस फाई को वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पुट कर देंगे। कहाँ पे पुट करेंगे, आपको दिखाते हैं। ये जो हमारा फाई वैल्यू निकला, इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा, हमारे पास बनेगा कॉस के अंदर कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 2x स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा के। ओके, अब ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो हमारे पास बनेगा यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस 2x स्क्वायर डिवाइड बाय हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू के। अब क्या करते हैं, हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 2x स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू के। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा, जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू के माइनस के एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ पे स्क्वायरिंग किए थे तो ये हमारे पास स्क्वायर आएगा। ओके, ये स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको उठा के इधर ले आते हैं और इसको उठा के इधर ले आते हैं। तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 1 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लोग कॉमन निकालते थे, यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास 2 माइनस के स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, फर्दर यहाँ पे हम लोग जब इसको लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस के स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस के स्क्वायर। ओके, अब इस पूरे क्वांटिटी को उठा के इधर ले आते हैं तो हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस के स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसका जो इस इक्वेशन का हमारे पास रूट क्या गिवन है, इसका रूट हमारे पास गिवन है एक अल्फा है, और एक रूट हमारे पास क्या है, एक रूट हमारे पास है बीटा। ओके, तो हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो हमारे पास सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा 0। क्यों होगा 0, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक्स का टर्म है ही नहीं। हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट है। ओके, तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे माइनस 1 माइनस के स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस के स्क्वायर। ओके, हमारे पास बन जाएगा अल्फा इंटू बीटा वैल्यू ए आ गया हमारे पास, और अल्फा प्लस बीटा वैल्यू हमारे पास ए आ गया। ओके, हमारे पास एक और इक्वेशन गिवन है, उसको लिखते हैं। हमारे पास एक और इक्वेशन क्या गिवन है, यहाँ पे हमारे पास फर्दर एक और इक्वेशन गिवन है ए वाला। ठीक है, ए गिवन है हमारे पास। ओके, और इसका रूट हमारे पास एक ये है और एक और रूट हमारे पास ये है। ओके, तो हम लोग पहले इक्वेशन को लेते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन यहाँ पे है, हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। ओके, इसका हमारे पास एक रूट है 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, और इसका एक और रूट हमारे पास है अल्फा अपॉन बीटा। क्लियर? ओके, अब यहाँ पे हमारे पास अल्फा प्लस बीटा वैल्यू निकाल चुके हैं। हमारे पास यहाँ पे निकला है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। ओके, तो इसको लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 है, तो इस बीटा को उठा के इधर करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा। ओके, अब इस बीटा से इधर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल टू -1। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे ये इक्वेशन है, इसका एक रूट जो हमारा ये है, ये किसके बराबर आ गया हमारे पास, -1 के बराबर। यदि इसका एक रूट -1 के बराबर, इसका मतलब ये जो रूट है इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो सेटिस्फाई करवाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा -1 का स्क्वायर माइनस बी इंटू -1 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा b इज इक्वल टू 4। ओके, हमारा अब b का वैल्यू निकल चुका। अब हमको क्या निकालना है, के स्क्वायर का वैल्यू। ओके, अब हम लोग इसको लेते हैं, किसको, इसको। तो हमारे पास ये हमारा एक रूट इसका ये है ना, इसको लेते हैं हम लोग, तो देखते हैं हमारे पास क्या बनेगा। तो हमारे पास यहाँ पे 1 अपॉन, जस्ट अ सेकेंड, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास है एक रूट, ये हमारा एक और रूट हमारे पास क्या था, अल्फा अपॉन बीटा इक्वल टू कितना आया हमारे पास, -1 आया। ओके, अब हम लोग जरा गौर से देख सकते हैं, जो हमारा ये इक्वेशन है, ए इक्वेशन, इसका हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है, -5 हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट है, तो हम लोग इसका यूज करते हैं। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा -1 इंटू 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, -1। ओके, इसको सिंप्लीफाई करते हैं हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे, सॉरी -1 नहीं, -5 के बराबर। जस्ट अ सेकेंड, हमारा
-5 के बराबर। ओके, अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं। ओके, चलो बाय बाय।